गुड इवनिंग गाइस। आज आप करने जा रहे हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। और उसके टाइप्स कौन कौन से टाइप है। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, फ्रेडहोलम टाइप एंड वोल्टेरा टाइप। आज हम सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, फ्रेडहोलम टाइप, वोल्टेरा टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशंस के साथ। लीनियर इक्वेशन, देखिए हमने बहुत टाइप की लीनियर इक्वेशन पढ़ी है। जैसे हम लिख दें कि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होगी हमारी सिंपल लीनियर इक्वेशन होगी। जब कोई और इक्वेशन लिख दें x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं हम इसको। अगर हम यही बात कर लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक क्यों हुई, क्योंकि इसकी पावर कितनी आ गई, टू आ गई। अगर हम बात करें एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी। क्यूबिक क्यों हो गई, क्योंकि इसकी पावर क्या आ गई, डिग्री यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, थ्री आ गई, तो इसको हम बोल देते हैं क्यूबिक। तो मतलब जैसा नाम वैसी इक्वेशन। तो अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ये क्या हमारी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गए, डेरिवेटिव्स आ गए। क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलेंगे, इसके अंदर डेरिवेटिव आ गए। अगर हम बात करें इस इक्वेशन की साइन एक्स प्लस ए की एक्स, तो ये क्या होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्यों हो गई, क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आ गई। सॉरी यहाँ पे ओनली एक्स था, साइन एक्स प्लस एक्स। अगर हम बात करें ए की एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये आ गई हमारी एक्सपोनेंट इक्वेशन। एक्सपोनेंट इक्वेशन आ गई क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, एक्सपोनेंट आ गया। अगर हम बात करें log x प्लस टू, ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, ये लॉगरिथम इक्वेशन आ गई, लॉगरिथम इक्वेशन। तो मतलब जैसा उसके अंदर आ रहा है वैसी ही इक्वेशन हम उसको नाम दे रहे हैं। अगर सिंपल लीनियर डिग्री वन तो लीनियर बोल दिया, टू डिग्री आई क्वाड्रेटिक बोल दिया, थ्री डिग्री आई क्यूबिक बोल दिया। अगर उसके अंदर डेरिवेटिव आ गया तो डिफरेंशियल बोल दिया। अगर साइन आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक बोल दिया। e की एक्स आ रहा है तो एक्सपोनेंटल इक्वेशन बोल दिया। log x आ रहा है तो लॉगरिथम इक्वेशन बोल दिया। तो इसी प्रकार जो हम करने जा रहे हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, इसका मतलब इसके अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन तो आएगा, लेकिन आएगा किस बेस से, हमें वो जानना है। इंटीग्रेशन तो इसके अंदर आएगा, हमें नाम से पता चल रहा है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब इसके अंदर इंटीग्रेशन आने वाला है। लेकिन आएगा किस टाइप में, वो हमें जानना है कि किस टाइप में आएगा। देखो अगर हम सिंपल वैल्यू लिख दें y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स जीरो से टू, तो क्या ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, नो। क्योंकि हम इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो y की हमें पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है हमारी। तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी, जिसके अंदर जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो हमें y फाइंड करना है, तो y भी किसके अंदर होगा, इंटीग्रेशन के अंदर होगा। जो चीज हमें फाइंड करनी है वो किसके अंदर होगी, इंटीग्रेशन के अंदर होगी। ऐसी टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, वन होगी, तो इसलिए लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। चलिए बात, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी कि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो भी किसके अंदर पड़ा होगा, इंटीग्रेशन के अंदर पड़ा होगा। देखो एग्जांपल लेते हैं, हमारे हमने लिख दिया x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b साइन x प्लस t cos yt dt, फाइंड y। अब हमें y फाइंड करना है।
अब y यहाँ तो है नहीं ना, इसमें तो y क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था, हमने सिंपल इंटीग्रेशन करते वैल्यू फाइंड कर देते, लेकिन y भी अब किसके अंदर फंस गया, y हमारा इंटीग्रेशन के अंदर फंस चुका है, यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर। तो ऐसी टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं, कि जो हमें निकालना होता है वो भी किसके अंदर आ जाए, इंटीग्रेशन के अंदर अगर आ जाए तो। बात क्लियर। और कोई एग्जांपल ले लो, देखो हम अगर लिखें यहाँ पे, अगर एफ एक्स लिखें कोई फंक्शन एक्स का, जहां लिखें ए टू बी, जहां लिखें हम tan एक्स टी वाई एक्स प्लस टी, यहाँ लिख दें cos वाई टी स्क्र डी टी, फाइंड वाई, फाइंड वाई। तो हम वाई कैसे फाइंड कर, वाई तो इंटीग्रेशन के अंदर खुद फंसा हुआ है, हम ये थोड़ी है कि वाई को चक्के बाद ले लेंगे, ना इसको बाद ले सकते, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। देखो ना तो इसमें से कुछ बाहर आ सकता, तो ना वाई बाहर आ सकता। तो ऐसी टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। बात क्लियर जहां तक, यहां तक बात क्लियर, यस और नो, यहां तक बात क्लियर हुई कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी, जिसका हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो खुद इंटीग्रेशन के अंदर पड़ा हो, ऐसी टाइप की इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अगर बात क्लियर है तो बताओ, फिर हम आगे मूव करें। ओके, क्या होगी, देखो एफ एक्स ए टू बी के एक्स टी, यानी कि ये यहाँ पे जो कोई फंक्शन होगा वो एक्स टी का फंक्शन होगा, आगे वाई टी का फंक्शन होगा डी टी। इस टाइप की जो इक्वेशन होगी इसको बोल देंगे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। और इसमें जो के एक्स टी होगा, के एक्स टी क्या होगा, हमारा कर्नल होगा, क्या होगा, कर्नल, के एक्स टी कर्नल होगा। बात क्लियर। एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी हो वो खुद इंटीग्रेशन के अंदर फंसा हो या इंटीग्रेशन के अंदर पड़ा हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स ए टू बी के एक्स टी वाई स्क्र टी डी टी। क्या ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, आपका आंसर क्या होगा, क्या ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, ये इंटीग्रल इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर नहीं है। कौन सी है, नॉन लीनियर, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमारे सिलेबस में कौन सी है, सिर्फ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट 1 होगी। तो ये हमारी हमारी लीनियर, ये नॉन लीनियर, इसके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी। क्लियर हुई बात, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी, और इसमें के एक्स टी क्या होगा, इसके अंदर के एक्स टी हमारा कर्नल हो जाएगा। रिपीट कर दूं एक बात, देखो ऐसी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी, ये कौन सी होगी, हमारी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, यानी कि जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो खुद वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर फंसी पड़ी हो। तो ऐसी टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। और जिसके अंदर के एक्स टी जो होता है हमारा, वो होता है कर्नल। क्लियर, मूव करें। ओके, अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। किसकी बात करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। लिखते हैं जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म होगी इसकी जी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टू बी के एक्स टी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लैम्डा आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन के एक्स टी वाई टी डी टी। ये होती है हमारी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर
इंटीग्रल इक्वेशन। क्या? जी एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। इसको बोल देंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। एक बार फिर से लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये अब हमें क्लियर हो गई, इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, तो हमारी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन चुटकियों में हो जाएगी। दोबारा देखते हैं, जी एक्स वाई एक्स एफ एक्स प्लस ये एफ क्या होगा, कोई फंक्शन होगा एक्स का, प्लस लैम्डा, लैम्डा कोई आइगन फंक्शन होगा या कांस्टेंट भी हो सकता है, ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। इसको हम बोल देंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। यहां तक क्लियर आपको? यहां तक क्लियर है? डन। ये क्वेश्चन याद रह जाएगी आपके, जी एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। क्लियर? अगर हमें सिंपल इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन पूछी हो तो वो होगी एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये नॉर्मल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगी। अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म हमारे पास ये होगी। क्लियर? ये होगी हमारी जनरल फॉर्म लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। चलो अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट काइंड की और सेकंड काइंड की। इसकी बात करेंगे फर्स्ट काइंड की और सेकंड काइंड की। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो सबसे पहले तो हम वही डेफिनेशन लिखते हैं हमारी जनरल। क्या थी? जी एक्स, बार बार लिखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी, जी एक्स वाई एक्स, जी एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी क्या होगा, कर्नल वाई टी डी टी। इसी प्रकार के एमसीक्यू बनेंगे। हमें ये क्वेश्चन दे देंगे, इसमें से कुछ मिस होगा तो हमें पूछ लेंगे ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कौन से काइंड की है, फर्स्ट काइंड की है, सेकंड काइंड की है, वो हम जब करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो ये हमारी जनरल क्वेश्चन थी, इसकी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की। अब हमें इसको कौन सी बनाना है, इसे हमें फर्स्ट काइंड की बनाना है। देखो फर्स्ट काइंड की कब बनेगी, इफ जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये हमारी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट काइंड की बन जाएगी। जी एक्स अगर जीरो हो जाएगा तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाएगी। कैसे? अब देखो यहां तो जीरो आ गया, इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपका एक एमसीक्यू है। हमें ये क्वेश्चन दे देंगे, बोल देंगे कि ये लीनियर इंटीग्रल क्वेश्चन कौन से काइंड की है। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि जी एक्स जब जीरो होगा, जी एक्स जब जीरो होगा तो ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कौन से काइंड की बन जाएगी, फर्स्ट काइंड की, फर्स्ट काइंड। जी एक्स जीरो होने पे ये कौन से काइंड की बन जाएगी, फर्स्ट काइंड की बन जाएगी। क्लियर हुई बात फर्स्ट काइंड की। अब सेकंड आते हैं सेकंड काइंड पे। इफ जी एक्स इज इक्वल टू 1, अगर जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जी एक्स कितना हो जाएगा, 1, तब ये कौन से काइंड की हो जाएगी, सेकंड काइंड की। क्या आ जाएगा, देखो वाई एक्स, अब जी एक्स तो 1 हो गया, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। बस छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है कि जी एक्स जब जीरो होगा तो कौन से काइंड की बनेगी, जी एक्स जब 1 होगा तो कौन से काइंड की बनेगी। क्लियर हुई दोनों बातें। अगर जी एक्स जीरो हुआ तो फर्स्ट काइंड, अगर जी एक्स 1 तो सेकंड काइंड। क्लियर? रिपीट कर दे एक बार। देखो ये हमारी जनरल क्वेश्चन कोई, जी एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये हमारी जनरल फॉर्म। क्लियर? कौन सी? जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म के अंदर हमने क्या किया, जी एक्स को जीरो पुट कर दिया।
जी एक्स को जैसे ही हमने जीरो पुट किया, ये पूरी टर्म जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को क्या बोल देंगे? फर्स्ट काइंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, फर्स्ट काइंड। अब सेकंड नंबर पे, अब हमने जीएक्स को जीरो पुट कर दिया था, वो हमारी बन गई थी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड। अब हमने जीएक्स को क्या पुट कर दिया? वन पुट कर दिया। कितना? वन। अब वन पुट किया तो जीएक्स की जगह वन, ये आ गई इक्वेशन। इसको बोल देंगे हम सेकंड काइंड। अब एक और बात बताता हूँ, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अगर हम जीएक्स को क्या पुट कर दें? जीएक्स को हम कोई भी कोफिशिएंट पुट कर दें, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यानी कि कोई भी वेरिएबल पुट कर दें, तो ये हो जाएगी थर्ड काइंड की। कौन से काइंड की? थर्ड काइंड की। लेकिन ये हमें क्या नहीं करनी? स्टडी नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ओनली फर्स्ट एंड सेकंड काइंड है। अगर जीएक्स की जगह कोई वेरिएबल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड काइंड। थर्ड काइंड हमने स्टडी नहीं करनी। यहां तक क्लियर हुआ? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ओके, अब बात करते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फ्रेड-होल्म टाइप। फर्स्ट टाइप है हमारी फ्रेड-होल्म टाइप। तो भाई डेफिनेशन लिखते हैं, यानी कि जनरल फॉर्म जी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट काइंड भी बन चुकी है, सेकंड काइंड भी बन चुकी है। अब आप सोचो कि ये फ्रेड-होल्म कब बनेगी? ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हमने वही जनरल फॉर्म लिख ली, लेकिन ये फ्रेड-होल्म कब बनेगी? ये फ्रेड-होल्म बनेगी जब कब? व्हेन व्हेन बोथ व्हेन बोथ लिमिट्स व्हेन बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट। बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट्स, कि जो दोनों लिमिट इसकी क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी, यानी कि दैट इज ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए एंड बी आर कांस्टेंट। ऐसे नहीं आएगा, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। क्लियर? अब इसको बोल देंगे देन इट इज कॉल्ड फ्रेड-होल्म टाइप। दोबारा समझो क्या कह रहा है इसके अंदर। वो कहना चाहता है कि जनरल फॉर्म तो हमारी वही रहेगी, सेम सारी। फ्रेड-होल्म टाइप कब बनेगी? जब जब ए एंड बी जो लिमिट्स होंगी, ये क्या बन जाए? कांस्टेंट बन जाए, यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाए। ए यानी कि 0 1 2 3 कांस्टेंट वैल्यू बन जाए, दोनों की दोनों लिमिट्स। तब क्या हो जाएगी? ये फ्रेड-होल्म टाइप बन जाएगी। अगर दोनों लिमिट क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो फ्रेड-होल्म टाइप बन जाएगी। अगर अपर लिमिट क्या हो जाए? एक्स हो जाए, फिर बन जाएगी वोल्टेरा टाइप। वो हम आगे करेंगे। एक्स, अगर अपर लिमिट एक्स बन जाए तो वोल्टेरा टाइप हो जाएगी, वो हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल इतना ही समझो कि पहले तो जनरल फॉर्म लिखी हमने। जनरल फॉर्म के अंदर जीएक्स को जीरो किया था तो वो बन गई थी फर्स्ट काइंड, वन किया था तो वो बन गई सेकंड काइंड। फिर से हम अगले पेज पे आए, अगले पेज पे आके हमने फ्रेड-होल्म बनानी है। तो फ्रेड-होल्म में जनरल इक्वेशन लिखी, जब ए एंड बी बोथ लिमिट क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी, तब क्या बनेगी? ये फ्रेड-होल्म टाइप बन जाएगी। फ्रेड-होल्म टाइप। क्लियर इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो। क्लियर? यस और नो? फ्रेड-होल्म टाइप क्लियर? बस सिंपली इसके अंदर हमें लिमिट चेक करनी है कि दोनों लिमिट क्या होंगी? कांस्टेंट होगी, तो ये हमारी फ्रेड-होल्म टाइप हो जाएगी। सिंपल, बस इतना ही चेक करना है इसके। मूव करें। अब बात करते हैं फ्रेड-होल्म टाइप ऑफ फर्स्ट काइंड, फ्रेड-होल्म टाइप ऑफ सेकंड काइंड, होमोजेनियस सेकंड काइंड ऑफ फ्रेड-होल्म टाइप। क्लियर? हमें तीनों इक्वेशन वारी वारी से क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम वही अपनी जनरल इक्वेशन लिखते हैं। क्या थी? जी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी। ए और बी क्या होंगे इसमें? कांस्टेंट। ए एक्स टी
वाई टी डी टी। इसके अंदर दो चीजें होगी, के एक्स टी होगा कर्नल। इसको भी बार बार ध्यान में रखना है, कई बार सीधा एमसीक्यू पूछ लेते हैं के एक्स टी क्या होगा, इसके अंदर वो कर्नल होगा, और ए एंड बी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेड होलम की। ए और बी कांस्टेंट होंगे, यानी कि लिमिट्स कांस्टेंट होगी। अब हमने फ्रेड होलम टाइप तो बना दी, फ्रेड होलम टाइप कैसे बना दी, ए और बी को कांस्टेंट करके। अब हमें बनानी है फ्रेड होलम टाइप ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड कैसे, वही सेम प्रोसीजर, gx को क्या कर देंगे, जीरो। अगर gx जीरो हो जाएगा, इफ gx जीरो, तो ये बन जाएगी फ्रेड होलम ऑफ फर्स्ट काइंड। तो क्या आ जाएगी, जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टू बी सॉरी लैम्डा के एक्स टी वाई टी डी टी। ये हो गई फ्रेड होलम ऑफ फर्स्ट काइंड, फ्रेड होलम ऑफ फर्स्ट काइंड। कि gx जब जीरो होगा, अगर सिंपल इक्वेशन के अंदर, सिंपल जनरल इक्वेशन के अंदर gx जीरो, तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर फ्रेड होलम के अंदर gx जीरो, तो फ्रेड होलम ऑफ टाइप ऑफ फर्स्ट काइंड। क्लियर। और फ्रेड होलम टाइप ऑफ सेकंड काइंड कब होगी, जल्दी से इसका रिप्लाई कर दो आप कि gx फ्रेड होलम टाइप ऑफ सेकंड काइंड कब बनेगी, इफ gx कितना होगा, gx कितना होगा फ्रेड होलम टाइप ऑफ सेकंड काइंड के लिए, gx होगा हमारा 1, gx क्या हो जाएगा 1, तो क्या बन जाएगी yx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये बन जाएगी फ्रेड होलम टाइप ऑफ सेकंड काइंड, फ्रेड होलम टाइप ऑफ सेकंड काइंड। क्लियर बात आपको कि फ्रेड होलम टाइप ऑफ सेकंड काइंड कब बनेगी, जब gx 1 हो जाएगा। फर्स्ट काइंड कब बनेगी, जब gx 0 हो जाएगा। अब थर्ड बात करते हैं, होमोजीनियस सेकंड काइंड। अब होमोजीनियस, सबसे पहले तो जहां देखो सेकंड काइंड, मतलब हमें सेकंड काइंड के अंदर कुछ ना कुछ करना है। होमोजीनियस तो बनानी है, लेकिन किसके अंदर बनानी है, सेकंड काइंड के अंदर। होमोजीनियस सेकंड काइंड ऑफ फ्रेड होलम टाइप। तो कब बनेगी होमोजीनियस, अगर इसकी जो हमारा इसके अंदर क्या होगा एफ एक्स, ये एफ एक्स भी क्या हो जाए, अगर इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए, एफ एक्स भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब ये बन जाएगी हमारी होमोजीनियस सेकंड काइंड। जैसे कि क्या बन जाएगी, वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। इसको बोल देंगे होमोजीनियस सेकंड काइंड ऑफ फ्रेड होलम टाइप। देखो सारे के सारे एमसीक्यू है, देखो पिछले पेज पे देखो ये रहा एमसीक्यू। सबसे पहले एमसीक्यू क्या बनेगा कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फ्रेड होलम कब बनेगी, जब ए एंड बी क्या होंगे, कांस्टेंट। ये फर्स्ट एमसीक्यू बना कि ए एंड बी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे फर्स्ट काइंड, सॉरी दूसरे नंबर पे कब क्या बनेगी, किसके अंदर के एक्स टी क्या होगा, कर्नल होगा। ये भी एक एमसीक्यू बनेगा। फिर अब ये इक्वेशन देके हमें पूछ लेंगे, ये वाली इक्वेशन देंगे जीरो इक्वल में, तो हम पूछेंगे ये कौन से काइंड की है और कौन से टाइप की है। अगर ए और बी कांस्टेंट होंगे तो फ्रेड होलम, अगर ये वाला फंक्शन जीरो तो हम बोल देंगे फर्स्ट काइंड। हमें चार ऑप्शन दिए होंगे, फ्रेड होलम फर्स्ट काइंड, फ्रेड होलम सेकंड काइंड, फ्रेड होलम थर्ड काइंड, फ्रेड होलम या नन ऑफ दीज होगा, या सिंपल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगी। अगर फिर हमें ये इक्वेशन दे दी gx इक्वल टू 1 करके, तो फिर ये वाली हमें एमसीक्यू बन जाएगा कि ये कौन से टाइप की होगी, कौन से काइंड की होगी। ये भी एक एमसीक्यू। और एक और एमसीक्यू आ सकता है कि फ्रेड होलम टाइप ऑफ फर्स्ट काइंड कब बनेगी। नीचे ऑप्शन दिए होंगे gx इज इक्वल टू 0, gx इज इक्वल टू 1, fx इक्वल टू 0, yx इक्वल टू 0।
तो हमें ध्यान में रखना है जब जी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, ये भी एक एमसीक्यू। फिर सेकंड काइंड का अपन पूछ लेंगे कि जी एक्स कब कितना होगा जब सेकंड काइंड बनेगी। फिर होमोजीनियस पूछ लेंगे, ये वाली इक्वेशन देके पूछ लेंगे कि होमोजीनियस कब बनेगी जब एफ एक्स जीरो। तो ये सारे के सारे क्या है, एमसीक्यूज है। इनमें से कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। ये सारी बातें हैं, देखने में बातें हैं लेकिन बहुत ही अच्छी एमसीक्यूज। क्लियर हुई तीनों बातें। फ्रेडहोलम टाइप ऑफ फर्स्ट काइंड, फ्रेडहोलम टाइप ऑफ सेकंड काइंड, फ्रेड होमोजेनियस सेकंड काइंड ऑफ फ्रेडहोलम टाइप। क्लियर। अब चलो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं इनके एग्जांपल। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। तो जनरल क्वेश्चन लिखो पहले यहाँ तो, जी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा। अब तक तो याद होगी आपको, के एक्स टी वाई टी डी टी। देखो पहला एग्जांपल लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, जीरो से टू, जीरो से टू क्या लिखें, एक्स टी, एक्स प्लस टी वाई, वाई टी डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इक्वल में जीरो आ गया तो ये क्या, लिमिट भी कांस्टेंट, तो ये हो गई फ्रेडहोलम, क्या हो गई, फ्रेडहोलम ऑफ फर्स्ट काइंड, फ्रेडहोलम ऑफ फर्स्ट काइंड। देखो लिमिट भी कांस्टेंट, इक्वल टू जीरो आ गया। क्लियर। और दूसरे नंबर पे लिखेंगे वाई एक्स इज इक्वल टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस टू, जीरो से टू, एक्स टी, एक्स प्लस टी वाई टी डी टी। तो देखो वाई एक्स आ गया यानी कि जी एक्स नहीं है, जी एक्स क्या हो गया इसके अंदर, यहाँ जी एक्स कितना हो गया था जीरो, यहाँ जी एक्स कितना हो गया वन। तो ये क्या बन गई, फ्रेडहोलम ऑफ सेकंड काइंड, फ्रेडहोलम ऑफ सेकंड काइंड। फिर अगर थर्ड एग्जांपल हम देखें, वाई एक्स इज इक्वल टू ओनली टू, जीरो से टू, एक्स टी, एक्स प्लस टी वाई टी डी टी। अब इसके अंदर जी एक्स तो वन है, जी एक्स वन है तो सेकंड काइंड, तो एफ एक्स भी गायब है, एफ एक्स क्या है इसके अंदर जीरो, अब एफ एक्स भी गायब है, एफ एक्स जीरो है, तो ये हो गई होमोजीनियस, होमोजीनियस फ्रेडहोलम, होमोजीनियस फ्रेडहोलम ऑफ सेकंड काइंड। क्लियर हुए तीनों एग्जांपल और तीनों क्वेश्चंस कि कैसे कैसे बनेंगे। क्लियर। अगर ये क्लियर है तो यस लिख दो, हम मूव करें फिर। क्लियर, यस और नो। क्लियर, ओके। तो बात करते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ वोल्टेरा टाइप। देखो वही से पुरानी जनरल इक्वेशन लिखो, जी एक्स वाई एक्स एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स। अब क्या होगा, ए टू एक्स भी नहीं होगा, ए टू क्या होगा एक्स होगा। वोल्टेरा और फ्रेडहोलम में यही फर्क है, वहां दोनों लिमिट कांस्टेंट होती है, जहां एक एक्स होगी दूसरे कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट जीरो वन टू थ्री वो कुछ भी हो सकती है। तो वह बाकी सारा सेम, के एक्स टी वाई टी डी टी। ये आ गई लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ वोल्टेरा टाइप। कौन सी टाइप, वोल्टेरा टाइप, जिसके अंदर ये लिमिट क्या है एक्स। अगर ये लिमिट एक्स हो गई तो ये हो गई वोल्टेरा टाइप। अब फिर से भाई इफ जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, बाकी सेम प्रोसीजर सारा, जी एक्स इक्वल टू जीरो तो क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स ए एक्स टी वाई टी
dt। तो ये क्या हो गई, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ वोल्टेरा वोल्टेरा टाइप वो आगे था इसकी स्लाइड, तो आगे डील कर देंगे। सिंपली यहीं तक देखो कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ वोल्टेरा टाइप कब बनेगी, जब लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। फिर इस बात को हम आगे डील कर लेते हैं, आगे इसकी स्लाइड। तो लिखो, अब यहाँ पे लिखते हैं हम वही हमारी जनरल जी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। ये हमें पता है कौन सी टाइप की होगी, वोल्टेरा टाइप की। लिमिट क्या आ रही है इसके अंदर, अपर लिमिट एक्स आ रही है। अब इसी के अंदर अगर इफ जी एक्स कितना हो जाए, जी एक्स जीरो हो जाए, तब क्या बन जाएगी, जीरो एफ एक्स प्लस लैम्डा, लैम्डा तो होना है यहाँ, लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। तो ये देखो जी एक्स जीरो तो कौन से काइंड की हो गई, फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेरा टाइप, फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेरा टाइप। क्लियर, जी एक्स जीरो तो फर्स्ट काइंड। फिर सेकंड नंबर पे बात करें, अब ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जी एक्स कितना हो जाएगा हमारा वन। अगर जी एक्स वन हो गया तो वाई एक्स रह जाएगा ओनली, इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा, लिमिट का खास ध्यान रखना है बस, ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा टाइप, सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा टाइप। क्लियर। और फिर बात करते हैं होमोजीनियस सेकंड काइंड। तो होमोजीनियस, अगर इसका मतलब है सेकंड काइंड तो चाहिए चाहिए, उसको होमोजीनियस बनाना है तो क्या कर देंगे, एफ एक्स को भी जीरो कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी वाई टी डी टी। तो ये क्या होगी, होमोजीनियस सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा टाइप। क्लियर सारी बात, होमोजीनियस सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा टाइप। तो इसके अंदर एक और बात आती है कि जो भी हमारा, जैसे हमें पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन जब करना होता है हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। मान लो इंटीग्रेशन करना है 3x का, 3x का अगर इंटीग्रेशन करना तो हमें पता है 3 को हम बाहर निकाल देंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे ओनली। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप की क्वेश्चन में, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में कांस्टेंट तो हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन और क्या और कोई फंक्शन बाहर निकाल सकते हैं। तुम ऐसा फंक्शन बाहर निकाल सकते हैं जो किस पे डिपेंड ना करता हो, y पे डिपेंड ना करता हो। क्या हम ऐसा फंक्शन निकाल सकते हैं जो हमारे इंटीग्रेशन पे डिपेंड ना करता हो, तो वो एज ए क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। ये बात, हम कांस्टेंट तो बाहर निकाल ही सकते हैं, लेकिन क्या हम कोई ऐसा फंक्शन बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो हम वही फंक्शन बाहर निकाल सकते हैं जो हम जिसका जो किस पे डिपेंड ना हो, इंटीग्रेशन पे डिपेंड ना हो, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो या इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो। ये भी बात, यहाँ तक हम 6-7 टाइप की क्वेश्चन जितने भी पढ़ चुके हैं सारे के सारे एमसीक्यू या सीधे हमें डायरेक्ट मिलेंगे एग्जाम के अंदर। नीचे ऑप्शंस दी होंगी कि वोल्टेरा टाइप क्या होगी, फ्रेडहोलम टाइप क्या होगी, वाई एक्स जीरो एफ एक्स जीरो होगा तो क्या होगी, जी एक्स जीरो होगा तो क्या होगी, जी एक्स वन होगा तो कौन से टाइप की इक्वेशन होगी। ये सारी की सारी इक्वेशन हमें ध्यान में रखना। क्लियर हुआ सभी को ये। अब इसके भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके क्या एग्जाम्पल करेंगे, सबसे पहले जनरल लिखते हैं जी एक्स वाई एक्स, फिर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा
लिमिट कितनी जीरो, लिमिट कितनी ए टू एक्स और ए एक्स टी। बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाए, वाई टी डी टी। क्लियर। अब देखो फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे, जी एक्स जीरो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस जीरो टू एक्स एक्स टी टी प्लस एक्स वाई टी डी टी। देखो एक्स के तो 2 डिग्री में हो सकता है, लेकिन वाई क्या हो नहीं होगा, 2 डिग्री में नहीं होगा। सेकेंड काइंड देखते हैं, जी एक्स कितना 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, लैम्डा भी होता है ना यहाँ, 2 तो 2 जीरो टू एक्स, यहाँ जीरो की जगह कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 1 2 3, हम जीरो लेके चल रहे हैं, एक्स टी एक्स प्लस टी वाई टी डी टी। तो ये हो गई सेकेंड काइंड ऑफ वोल्टेज आधा, क्योंकि लिमिट क्या है, जीरो से एक्स, ये फर्स्ट का है। अब थर्ड नंबर पे जब एफ एक्स जीरो हो जाएगा किसके अंदर, सेकेंड काइंड के अंदर, तो वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स स्क्र, जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू जीरो से एक्स, एक्स टी एक्स प्लस टी वाई टी डी टी। ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस सेकेंड काइंड, होमोजीनियस सेकेंड काइंड ऑफ वोल्टेज आता है, होमोजीनियस सेकेंड काइंड ऑफ वोल्टेज आता है। क्लियर, सबको क्लियर हुई एग्जांपल्स। वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, जीरो से एक्स, लिख लो यहाँ 2 से एक्स एक्स टी वाई स्क्र टी डी टी। क्या ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगी, क्या इसको हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोल देंगे किसी भी टाइप की, यस और नो, यस और नो। क्या हम ऐसे इक्वेशन को लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोल सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा, यस और नो। आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर डिग्री कितनी आ गई 2, तो ये क्या होगी नॉन लीनियर, लेकिन हमें नॉन लीनियर स्टडी नहीं कर रहे, नॉन लीनियर स्टडी नहीं कर रहे तो ये लीनियर नहीं होगी। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, नॉन लीनियर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ लीनियर पढ़नी है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोल देंगे, नॉन लीनियर। अगर y की डिग्री यहाँ 1 1 होती फिर हम बोल सकते थे इसको लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर। एमसीक्यू देखते हैं, द आइगन वैल्यू लैम्डा, आइगन वैल्यू है लैम्डा कोई ऑफ द फॉलोइंग फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन में दे रखी है कितनी, वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 एक्स स्क्र टी वाई टी डी टी। सबसे पहले तो कोई बता सकता है ये कौन से काइंड की है, देखो जी एक्स तो इसके अंदर है, जी एक्स इसके अंदर 1 है, एक तो ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके अंदर एफ एक्स भी 0 है, तो दूसरी बात यहाँ पे लिमिट्स भी कांस्टेंट है, लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट लिमिट किसके में होती है, फ्रेडहोलम में, एक तो फ्रेडहोलम हो गई, ठीक है, सबसे पहली तो फ्रेडहोलम, फिर फ्रेडहोलम के अंदर जी एक्स 1 तो सेकेंड काइंड, फिर एफ एक्स भी 0 तो होमोजीनियस। इस प्रकार से एमसीक्यू भी आ सकता है कि ये कौन सी इक्वेशन, देखो 3 चीजें हैं, फ्रेडहोलम बन रही है, सेकंड काइंड और होमोजीनियस। हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, ये तो हमने जस्ट नॉलेज के लिए देखा। इस प्रकार के एमसीक्यू भी बन सकते हैं। तो देखो ये फंक्शन था हमारा वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 एक्स स्क्र टी वाई टी डी टी।
अब देखो एक्स के किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंटीग्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे टी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और वाई पे तो एक्स के को हम बाहर निकाल देंगे, वाई एक्स क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर 0 से 1 टी वाई टी डी टी, क्या आ जाएगा, टी वाई टी डी टी। अब इस पूरे फंक्शन को ध्यान से देखना, ओ कितना चल रही है अब इस पूरे फंक्शन को इस सॉरी ध्यान से देखो, इस पूरे फंक्शन को यहां से यहां तक, इस पूरे फंक्शन को क्या बोल देंगे, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से 1 टी वाई टी डी टी, इसको सी बोल दिया हम, सी बोल दिया तो पुट कर दो, क्या आ जाएगा, वाई एक्स क्या बन जाएगा, सी वाई एक्स हो जाएगा हमारा लैम्डा एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह तो सी है तो सी पुट कर दो, लैम्डा एक्स स्क्वायर सी, क्लियर हुई बात इतनी, लैम्डा एक्स स्क्वायर सी। अब वाई एक्स ये है तो वाई टी कितना हो जाएगा, एक्स की टी पुट कर दो सिंपल, लैम्डा टी स्क्वायर सी, लैम्डा टी स्क्वायर सी, क्लियर हो गया। अब इस वाई टी की वैल्यू, इस वाई टी की वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, वाई टी की वैल्यू कहां पुट करनी है, इस इक्वेशन में, इसमें पुट करनी है, तो देखो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से 1 टी वाई टी की जगह लैम्डा टी स्क्वायर सी, क्लियर। और सी और लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, सी लैम्डा बाहर, अंदर क्या बचा, टी क्यूब डी टी, टी क्यूब डी टी 0 से 1, सी इज इक्वल टू सी लैम्डा, इंटीग्रेशन कर दो क्या आ जाएगा, t4 डिवाइड बाय में 4, लिमिट कितनी 0 से 1, 0 से 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी लैम्डा, ये आ जाएगा 1/4 0, तो आ जाएगा सी लैम्डा बाय 4, तब क्या करेंगे, सी माइनस सी लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 0, यहां से सी कॉमन, सी 1 माइनस लैम्डा बाय 4, देखो सी 0 हो नहीं सकता, सी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, सी तो ये है, सी की वैल्यू तो ये है, तो सी 0 कैसे हो सकता है, सी 0 हो नहीं सकता तो 0 क्या होगा, ये होगा 1 माइनस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा बाय 4 कितना, 1, लैम्डा कितना 4, ऑप्शन नंबर सी लैम्डा 4, क्लियर हुआ। देखो हमारे पास इसके क्वेश्चन बहुत कम है, तो इसलिए हम इसको दोबारा कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से, तो क्वेश्चन हमारे पास कम है, तो एक आधा क्वेश्चन ही आपको अच्छे से करना पड़ेगा कि हमें इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है तो ये हमारा राउंड है, इसके एमसीक्यूज ज्यादा लंबे होते हैं, तो शॉर्ट्स एमसीक्यू हमने पिक किए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। दोबारा देखते हैं, सबसे पहले वाई एक्स क्या था, लैम्डा 0 से 1 एक्स स्क्वायर टी वाई टी डी टी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें लैम्डा फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, फाइंड, सबसे पहले वाई एक्स लैम्डा एक्स के यहां से बाहर निकाल देंगे, एक्स के बाहर 0 से 1 क्या बचा, टी बचा, वाई टी बचा, डी टी बचा, ये सब बच गया। अब इस पूरी इक्वेशन को क्या बोल देंगे, इस पूरे फंक्शन को सी बोल देंगे, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम सी इक्वल टू 0 से 1 टी वाई टी डी टी, ये आ गया सी, सी आ गया, सी की वैल्यू फिर से दोबारा इसमें पुट कर दो, तो वाई एक्स बन जाएगा, वाई एक्स कितना बना, लैम्डा एक्स स्क्वायर सी, और वाई एक्स इतना है तो वाई टी, अब फंक्शन तो यानी कि वेरिएबल तो चेंज कर ही सकते हैं, वाई एक्स इतना तो वाई टी कितना हो जाएगा, लैम्डा एक्स की जगह टी स्क्वायर सी, ये होगा वाई टी, और वाई टी को वापस सी में पुट कर दो, सी कितना हो जाएगा 0 से 1 लैम्डा सॉरी टी, वाई टी की वैल्यू लैम्डा टी स्क्वायर सी, ये वाई टी यहां पुट कर दिया, यहां इस जगह पे, क्लियर, साथ में डी टी, और सी और लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, सी लैम्डा बाहर, अंदर क्या बचा, टी क्यूब हो गया, टी और टी स्क्वायर टी क्यूब डी टी, 0 से 1 इक्वल में था सी, सी इज इक्वल टू सी लैम्डा, इसका कर दो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा टी 4/4 0 से 1, लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4, तो ये होगा सी लैम्डा अपॉन 4, अब इसको
लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, सी माइनस सी लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 0, सी कॉमन 1 माइनस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 0, और सी 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा 1 माइनस लैम्डा बाई 4, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2 बार इसमें हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना। चलिए चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अल्फा, और हमें अल्फा फाइंड करना है, सेम ही है, वहां लैम्डा था यहाँ अल्फा, वहां लैम्डा था यहाँ अल्फा, लेकिन फाइंड क्या करना है हमें, अल्फा फाइंड करना है कब, जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए किसके को रख देंगे, इसके इंटीग्रेशन को 0 के ऊपर, वो हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखो जू एक्स कितना अल्फा 0 से 1 e की पावर x माइनस टी यू टी डी एक्स, यू टी डी एक्स, यहाँ पे dt आएगा, वो लिख रखा है यहाँ, dt कर लो, यहाँ पे dt क्लियर। तो देखो ux इतना आ गया, अब ux अल्फा 0 से 1, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, e की x e की माइनस टी यू टी डी टी क्लियर इतनी बात, अंडरस्टैंड। और फिर से वही प्रोसीजर, यू एक्स अल्फा ई की एक्स यहाँ से कॉमन, ई की एक्स 0 से 1 ई की माइनस टी यू टी डी टी क्लियर। अब इस पूरे को क्या बोल देंगे, इस पूरे फंक्शन को सी, सी कितना आ गया 0 से 1 ई की माइनस टी यू टी डी टी, सी वापस किस में पुट कर देंगे, इसी क्वेश्चन में। तो यू एक्स कितना आ गया, यू एक्स आ गया अल्फा ई की एक्स सी, अल्फा ई की एक्स सी। अब यहां से अगर निकालें यू टी, तो यू टी क्या आ जाएगा, अल्फा ई की टी सी, और यू टी वापस किस में पुट करना है, सी में। तो सी कितना आ जाएगा 0 से 1 ई की माइनस टी एज इट इज, यू टी की जगह पुट करो अल्फा ई की टी सी डी टी, ये आएगा ई की टी ई की माइनस टी कैंसिल, तो अल्फा सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, सी इज इक्वल टू अल्फा सी, क्या बचा 0 से 1 dt, dt का इंटीग्रेशन टी सी अल्फा सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टी, लिमिट पुट करेंगे तो ओनली 1 आ जाएगा। तो सी इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, अल्फा सी इज इक्वल टू 0, सी कॉमन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, और फिर से सी 0 नहीं हो सकता, क्या 0 होगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से कितने 1, ऑप्शन नंबर सी, अल्फा की वैल्यू 1। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे, सो क्लास इज ओवर। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना प्लीज, एंड कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसे लगी कैसे नहीं लगी, अच्छी लगी तो भी बताना, नहीं अच्छी लगी तो भी बताना, लेकिन कमेंट जरूर करना। थैंक यू।